हनुमान चालीसा का हर एक लाइन का अर्थ बताएंगे। जीवन बिना अर्थ के व्यर्थ है। वैसे ही जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमें उस मंत्र का अर्थ भी पता रहना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजा जाता है, इसलिए हम श्री गणेश जी का नाम लेके हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करते हैं। सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी जिह्वा पर विराजमान हो ताकि हम हनुमान जी का गुणगान गा सकें। तो हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है दोहे से। तो बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका भावार्थ है कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपनी मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ चारों फल मतलब होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हनुमान चालीसा भी हम कहती है कि जो भी कार्य करें गुरु के श्री चरणों की वंदना करके करें। दूसरा दोहा है, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। मतलब, हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। हमने ये प्रार्थना हनुमान जी से किया है। फिर हमारी चौपाई स्टार्ट होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। यहाँ 3 लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक को कहा गया है। दूसरा लाइन है, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे अतुलित बल के भंडारघर रामदूत हनुमान जी, आप लोग में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। फिर है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। अर्थात, हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करने वाले तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी है। उसके बाद है, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आपके स्वर्ग के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश शोभित है। इसका अर्थ है, हनुमान जी के जो बाल है वो घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भावार्थ इसका ये है कि आपके हाथों में वज्र मतलब वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। इसका अर्थ है, आप भगवान शंकर के अंश मतलब वह अवतार है शंकर जी के, और केसरी पुत्र के नाम से भी आप विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम जी के कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाद है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप प्रभु श्री राघवेंद्र के चरित्र सुनने के लिए सदा ललाहित और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा।
अर्थात आपके अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने अत्यंत विशाल और भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मतलब भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम आप भाई भरत के समान ही राम जी के प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात 1000 मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम आपके यश का गान करते रहते हैं। ऐसे कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ तय, कभी कोविद कही सके कहाँ तय। श्री सनक सनंतन संत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त द्विपाल भी जब आपका यश करने में असमर्थ है तो फिर विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णीय है। तुम उपकारी सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थात आपने वनराज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम जी से मिलाकर राजपद प्राप्त करवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र को विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्हो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थिर सूर्य को मीठा फल समझकर निकल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लाके गए अचरज नाही। मतलब आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को भी मुख में रखकर महासमुद्र को लांग गए थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम जी की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब आपकी शरण में आए हुए भक्तों को सभी सुख प्राप्त होते हैं और आप जिसकी रक्षा करते हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं होता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपके तेज के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। यहाँ तेज कहा गया है शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और जो पिशाच है आदि आपका महावीर नाम सुनते ही समीप नहीं आते उस व्यक्ति के।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी का, जो वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से रोगियों का भी रोग नाश हो जाता है तथा सभी पीड़ाओं का हरण हो जाता है। इसलिए निरंतर हनुमान जी के भजन करना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, यदि कोई मन कर्म और वाणी द्वारा आपका ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राम सारे संसार के राजा है। ऐसे सर्व सामर्थ्य प्रभु के समस्त कार्यों को आप ही ने पूरा किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार की भी मनोरथ लेकर आता है, वह कामना आप पूरी कर देते हो। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसे लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ चारों युगों मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को कहा गया है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। इसका अर्थ है आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने में सामर्थ होंगे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम जी के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन सदा आपके पास रहती है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और आप अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अर्थात अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ता तो उसकी प्रसिद्धियां हरि भक्ति के रूप में ही हो जाएंगी। और देवता चित्त न धरई, हनुमन से सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा। अर्थात जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव जी की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा। अर्थात जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चित रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर
इसके स्वयं साक्षी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा सर्वदा के लिए श्री हरि के सेवक है। ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ है, हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। यहाँ हमारी हनुमान चालीसा समाप्त होती है। जय श्री राम।